मोहतरम नाज़रीन, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे तो हम और आप अल्लाह के दीन की मदद करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमारे मुल्क में हमको चैन और सुकून से रखे, तो हमको और आपको अल्लाह की मदद करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह की मदद, हाँ ये कौन सी बात है कि हम अल्लाह की मदद करें? अल्लाह तो सबकी मदद करता है, हम अल्लाह की मदद कैसे करें? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर हम अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। सुनिए कुरान मजीद के अंदर वादा इलाही को, सूरह मोहम्मद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो यंसुरुकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने शर्त लगा दी है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और वयुसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे पाँव को जमा देगा, तुम्हें मजबूती अता करेगा, तुम्हें तुम्हारे मुल्क में कोई डराएगा नहीं, कोई खौफ और हरास के अंदर मुब्तला नहीं करेगा, कोई धमकी नहीं देगा। अब आप कहेंगे कि अल्लाह की मदद करना क्या है? अल्लाह तो सबकी मदद करता, हम अल्लाह की मदद कैसे करें? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जो कहा कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तो इसका माना यह है कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम दीन को फैलाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज हम और आप और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे हैं? नहीं कर रहे, अपने मसलक की तबलीग कर रहे हैं। तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के दीन की तबलीग नहीं की, लोगों तक अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को ये दिन देखना पड़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए कि मुसलमान अपने मसलक का प्रचार ज़्यादा करती हैं, अल्लाह के दीन को नहीं फैलाती, कुरान मजीद की तरफ लोगों को दावत नहीं देती, अल्लाह की तरफ लोगों को नहीं बुलाती। अपने इमाम की तरफ बुलाएंगे, अपने मसलक की तरफ बुलाएंगे, और अपने मसलक के अलावा सबको काफिर कहेंगे, लेकिन अल्लाह के दीन की तरफ नहीं बुलाएंगे। तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? अल्लाह ने तो वादा कर लिया है कि तुम मेरे दीन की हिफाजत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, बेशक हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों ने अल्लाह की दीन की तबलीग नहीं की। अगर मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के दीन की तबलीग किए होते ना, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे हैं मालूम? अगर आप अल्लाह के दीन को फैलाना शुरू करेंगे तो मुसलमान ही आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। कि अगर आप अल्लाह के दीन को फैलाएंगे ना, तो मुसलमानों को टेंशन हो जाती है, और उनको टेंशन इस बात की हो जाती है कि अगर मुसलमान अल्लाह के दीन पर चलने लगे तो हमारी शिर्क की फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, हमारी बिदात की दुकान नहीं चलेंगी, लोग हमको बाबा नहीं मानेंगे, लोग हमारे पास दर्शन के लिए नहीं आएंगे, तो वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, आपको किसी केस और मुकदमे में फंसा देंगे। तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मुसलमानों ने हुकूमतें की, लाल किले बनवाए, ताजमहल बनवाया और कुतुब मीनार बनवाए, तरह तरह के जगह जगह पर किले बनाए, लेकिन सब कुछ तो किया, लेकिन अल्लाह का पैगाम आम नहीं किया। तो जिसका नतीजा ये है कि आज हम और आप ये दिन देख रहे हैं। जब तक हम अल्लाह के दीन को आम नहीं करेंगे तब तक अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा। जी हाँ, सुन लीजिए, अल्लामा इक़बाल ने क्या ही खूब कहा था कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्ब बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। यानी जो लोग एक नहीं रहते उनको कहीं इज़्ज़त नहीं मिलती है। आजकल के मुसलमानों की यही तो हालत है कि इख्तिलाफ़ और इंतशार में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब हो रहा है और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे तो हम अल्लाह के दीन को फैलाना शुरू कर दें, अल्लाह हमारी मदद करेगा।